इस क्वेश्चन पे आते हैं। सम एफ आर नॉट ई, सम एफ आर नॉट ई, कहीं ये एक ही लाइन में तो नहीं है एफ और ई? देखते हैं, एफ और ई तो एक ही लाइन में है। वो क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वो तो सर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। एफ और ई वाला है क्या? नहीं सर, ये तो नेगेटिव है, तो ये गलत। अब ये गलत जब निकला तो आपको आगे चेक करना है सेकंड और थर्ड रूल? नहीं, इसी में ये गलत निकला। क्यों? क्योंकि ऊपर था पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो ये गलत, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव ही होना चाहिए। ओके, अब ये तो गलत निकला, लेकिन मुझे तो सही बनाना है, क्योंकि जब ये सही बनेगा तभी हम सेकंड और थर्ड रूल देखेंगे। अब कैसे मैं सही इसको बनाऊं? सम एफ आर नॉट ई, ऐसे हटाएंगे। अब देखो एफ और ई, एफ और ई एक ही लाइन में है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, है क्या? हाँ भाई पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि नॉट तो नहीं है ना, ये तो सम वाला बन गया, पॉजिटिव है। मैंने इन चार में से इस स्टेटमेंट को छोड़ के मैंने इन तीन को करेक्ट किया। अब देखते हैं करेक्ट है कि नहीं आगे, लेकिन उससे पहले ये भी तो देखें कि हर जगह हम बोलते हैं कहीं ये एक ही लाइन में तो नहीं निकला, कहीं ये एक ही लाइन में तो नहीं निकला। अब तो दो दो लाइनों से निकल रहा है, तीन तीन लाइनों से निकल रहा है, चार चार, दो दो से निकल रहा है, चार चार से निकल रहा है। ओके ओके, देखो सम ए आर नॉट सी। देखो भाई, ए और पहले क्या देखना है भाई मेरे, ए और सी कहीं एक ही लाइन में तो नहीं निकला हुआ है। एक ही लाइन से है ए सी, कहीं नहीं मिलेगा। अब कौन सा वाला ए? ए तो दो जगह है। कौन सा वाला सी? सी तो दो जगह है। जिस भी ए और सी में कनेक्शन आपस में होता है वही ए और वही सी। जिस भी ए और सी में ब्रिज बनता है, रास्ता बनता है, वही ए और वही सी। ये ए और ये सी, क्यों? क्योंकि इनमें इसका ब्रिज बना, इसका रास्ता बना, बी का कनेक्शन बना। अब हमें इस सी से कोई लेना देना नहीं, इस ए से कोई लेना देना नहीं है। सम ए आर नॉट सी, ए और सी, कौन सा वाला ए? ये। कौन सा वाला सी? ये। तो ये ए और ये सी, तो ये इस कंक्लूजन हमें दिखना है सही है कि गलत। ए और सी निकला हुआ है इससे, ये तो पॉजिटिव है। ये सी है इस वाली लाइन से, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये है क्या पॉजिटिव जो आप चेक कर रहे हो? ए और सी, ये तो नेगेटिव है। अब अगर ये नेगेटिव है तो गलत। अब अगर ये गलत है तो कोई काम नहीं, काम आसान हो गया, आपको आगे चेक नहीं करना। गलत है, गलत, फिनिश। हां, अगर इसको मैं सही बनाऊं तब आपको चेक करना है। इस रूल से तो सही मैंने बनाया, तब आपको चेक करना है ये सही है कि नहीं। अगले दो रूल जो कि छोटे रूल और इजी रूल है, यही बड़ा मुश्किल है। मैं इस पे ज्यादा जोर क्यों देता हूं? क्योंकि अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, वो तो गलत नहीं हो सकते। देखो सम बी आर डी, अच्छा बी और डी कहीं एक ही लाइन में तो नहीं है? नहीं सर। अब कौन सा वाला बी और कौन सा वाला डी जिसमें रास्ता बने? ये बी और ये डी है क्या? नहीं, ये बी और ये डी। हमें उस बी की क्या जरूरत जब रास्ता यहां से बनता है? इस लाइन और इस लाइन में रास्ता ब्रिज बन जाता है सी और सी से। हमें इस बी की क्या जरूरत? आप बोलोगे बी और बी, हां ऐसे बनता है। दूर वाला नहीं देखना, कभी नजदीक वाला देखना है। देखो ये डी नहीं देखना आपको, आपको नजदीक वाला रास्ता ढूंढना है बस। देखो भाई, ये बी और ये डी, ये बी और ये डी रास्ता। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये बी, ये वाला बी नहीं, ये बी और ये डी नहीं, ये डी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? ये है पॉजिटिव, और ये वाली लाइन क्या है? ये है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नीचे नेगेटिव होना चाहिए जो हम चेक कर रहे हैं। बी और डी नेगेटिव है क्या? ये तो पॉजिटिव है। अगर ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है, नीचे नेगेटिव होना चाहिए, है क्या? नहीं, पॉजिटिव है, तो ये गलत है। लेकिन हमें इसको सही बनाना है, पता क्यों? अभी तो मैंने इसको सही बनाया था। हमें इसको सही बनाया, पता क्यों? क्योंकि गलत है तो काम खत्म। आसान सवाल, मैं चाहता हूं मुश्किल सवाल बनाऊं। मैं चाहता हूं कि अगले दो रूल भी इस पे सीखे। इसको सही बनाने के लिए मैं यहां पे नॉट लिखूंगा। नॉट का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है, सही बनाया। ओके, ये मैं इनको सही इसलिए बनाता हूं, वरना उधर आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा
बहुत जगह आपको ये मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से ही क्वेश्चन निकलता है, नजरों से ही क्वेश्चन निकलता है, अगले दो रूल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मुश्किल बनाऊं तभी आपको वहां पे ज्यादा ही आसान लगे। चलो अब देखो भाई मेरे, यहां पे एक ऑप्शन ये लिखा है मैंने, याद रखना ये वाला पॉइंट, आल हो, सम हो, नो हो, समनाट हो, चारों पिलर, कोई भी पिलर हो। फिर सी और ई मैंने लिखा है, देखो सी और ई कहां से निकला है, चाहे ऑल सी आर ई हो, सम सी आर ई हो, नो सी आर ई हो, सम सी आर नॉट ई हो, कुछ भी हो, लेकिन सी और ई कहां से निकला है? देखो देखो जरा, देखो जरा, सी ये है, ई ये है। अब ये वाला सी क्यों नहीं, ये दूर का है सी है। देखो सी और ई इनको ब्रिज बनाता है ना डी डी, इसका मतलब ये ई और ये सी है ना, समझ आया ना? इस ई की जरूरत नहीं है, तो दूर है, नजदीक वाला, हमें ब्रिज बनना चाहिए, रास्ता कोई किसी भी तरह। ओके, आल सम नो सम नॉट हो, लेकिन सी और ई देखो नेगेटिव नेगेटिव है, सी और ई, ये लाइन क्या है, नेगेटिव लिखा हुआ है, ये लाइन नो है, नो नेगेटिव है। और हमने क्या सीखा यहां, जब भी नेगेटिव और नेगेटिव हो, उसका मतलब जो आप चेक कर रहे हो कंक्लूजन वो नहीं आएगा, वो चाहे ऑल सी आर ई हो, सम नो सम नॉट हो, सम सी आर नॉट ई हो, कुछ भी हो, जब भी दो ऐसे हो जो नेगेटिव नेगेटिव से निकले स्टेटमेंट से, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। सी और ई में चाहे ये चार भी हो, कोई भी नहीं आएगा, सब गलत। अब मजे की बात बताऊं, इसको मैं सही नहीं कर सकता, पता है क्यों? क्योंकि अभी तक मैं नॉट लगाता था नेगेटिव बनाता था, या नॉट हटाता था पॉजिटिव बनाता था, लेकिन चाहे मैं इसको पॉजिटिव बनाऊं या नेगेटिव बनाऊं, ये गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे देखो, नेगेटिव नेगेटिव अगर ऊपर हो, उससे अगर निकला हुआ हो, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा, चाहे वो पॉजिटिव कंक्लूजन हो या नेगेटिव कंक्लूजन हो, वो नहीं आएगा। आपको फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं। मकसद की बात, दो नेगेटिव से निकला हुआ कोई कंक्लूजन गलत होता है, हमेशा। सी और ई दो स्टेटमेंट से निकला हुआ था, तो सी और ई गलत है, चाहे ये चारों गलत है। नो कंक्लूजन का मतलब कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा, ऑल सम नो सम नॉट, कोई भी नहीं आएगा, अगर ये कंक्लूजन्स निकले हुए हैं नेगेटिव से। आया समझ? आपको आया होगा, आपको समझ। आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, 24 घंटे के अंदर अंदर मैं जवाब दे दूंगा कि आपके सवाल का कोई भी क्वेश्चन आप बता सकते हो। ओके, अब इसको तो मैं सही कर ही नहीं सकता, मैं क्या करूं? अभी तक मैंने सही किए, कुछ क्यों सही किए? ताकि हम आगे दो देखें। गलत होता है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन सही होता है तो वो वाकई में सही है या नहीं, वो हमें दूसरा और तीसरा रूल बताएगा। ओके, जो कि आसान है, बार बार बोलता हूं। सम ए आर एच, अब ए और एच एक ही लाइन में, हमें स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट हमें देखना है। सम ए और एच एक ही लाइन में है क्या? नहीं है। ए और एच अलग अलग लाइन में है क्या? हाँ, ए और एच अलग अलग लाइन में, यहां पे ए है, यहां पे एच है। अब मजे की बात बताऊं, देखो मजे की बात क्या है, ये जो एच का दरवाजा, एच का ब्रिज बनाना चाहोगे ए के साथ, आप कभी नहीं बना सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अलग लिखा है, जिसका कोई दरवाजा ही, क्योंकि एच के साथ जड़ है, जड़ कहीं नहीं है, एच खुद कहीं नहीं है, ये अलग है किसी के। हम हमेशा देखते हैं कोई ना कोई कनेक्शन है। नो जी आर ए का कनेक्शन है, ए यहां पे है, कनेक्शन है जी और बी में, डी और एफ में कनेक्शन है, कैसे? ई से डी डी, तो यहां पे हर एक में कनेक्शन है। आप देखो, गौर से देखना, ये एच और जड़ कहीं नहीं है, ना एच है कहीं, ना ही जड़ है कहीं। अब जब ऐसा सवाल हो, ए की बात एच के साथ या इस ए की बात एच के साथ, कोई ब्रिज ही नहीं बनने वाला है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये गलत करेंगे आप, वहां पे ये गलत करेंगे आप, याद रखना। जब भी आपका कोई रास्ता नहीं बनता, कोई भी रास्ता नहीं बनता किसी भी एंगल से, तो आप इसको गलत करेंगे। अब मैं इसको सही कर ही नहीं सकता, चाहे मैं इसको पॉजिटिव बनाऊं या नेगेटिव बनाऊं, मैं सही कर ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं है यार। ओके, पता नहीं आपको समझ आता है कि नहीं, आप कमेंट में प्लीज लिख लीजिए। अब सम बी आर जी, देखो एक ही लाइन में तो नहीं, क्योंकि हमेशा तो मैं यही देखता हूं, बी और जी एक ही लाइन में तो नहीं है। फिर कहां है बी और जी? जी यहां पे है
और बी यहां पे है, बी यहां पे है, देखो दूसरा बी भी यहां पे है। एक बात और बताऊं मैं आपको, देखो अब आप बताएंगे सर ये बी है कि ये बी है, कौन सा बी है? और एक तरीका ये है इजी, अब जी एक ही है, जी दो नहीं है, जी एक ही है, बी दो है, अब कौन सा बी? ये वाला बी की ये वाला बी, जी तो हमें मिला, अब ये वाला बी की ये वाला बी, ये हमें बताएगा जी के साथ क्या है। जी के साथ है ए, जिस बी के साथ ए है वही बी। ये और एक तरीका है ढूंढने के लिए कि कौन सा वाला बी, कौन सा वाला सी, कौन सा वाला डी। जी तो एक ही है, अब कौन सा बी, क्योंकि हमें जी और बी में देखना है कौन सा बी, ये की ये, वो हमें बताएगा जी के साथ कौन है। जी के साथ ए है तो ए जिस बी की लाइन में गुजरेगा, जिस बी की लाइन में आएगा वो ए, तो ये भी पता है क्यों, ए इसके साथ है, इसके साथ सी है, तो जी के साथ ए के साथ, तो ये बी और ये जी की बात हो रही है यहां पे। दरवाजा भी बनना चाहिए ना, दरवाजा भी बनना चाहिए, कहीं ऐसे ऐसे दरवाजा भी जरूर बनना चाहिए। बनता है क्या? हाँ भाई, ये ए और ये ए से दरवाजा बनता है, लंबा दरवाजा ही बनता है लेकिन दरवाजा तो बनता है भाई। क्योंकि अगर आप इसको उठाएंगे, यहां पे लिखेंगे नो जी आर ए, कुछ कोई टेंशन नहीं, तो देखो दरवाजा बना इजी, ए और जी में कोई मसला नहीं। अब देखो वो पॉजिटिव, अब आपको चेक करना है ये और ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए, है क्या? ये तो पॉजिटिव है, ये गलत है। अब इसको मैं नॉट डालूंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तब सही है, जो मैं हर एक क्वेश्चन को करता हूं क्वेश्चन मुश्किल बनाने के लिए। इतना भी तो आसान नहीं आता, वहां आ सकता है, आ सकता है, आप ऐसे कर सकते हो, कुछ सेकंड में कर सकते हो, लेकिन कोई कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी होता है ना। ओके, अब आखिरी वाला देखो क्या क्वेश्चन है, ऑल ए आर एफ, कौन सा वाला ए और कौन सा वाला एफ? देखो ये है एफ, ये है एफ। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं ब्लैक पेन ही लाऊंगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ऑल ए आर एफ, ये है एफ, और अब कौन सा ए, कौन सा ये ए? क्या देखो जरा, एफ के साथ ई है, ई के साथ डी है, डी के साथ सी है, सी के साथ बी है, बी, और ए मिला हमें। देखो इस एफ ने हमें बताया कि ये एक ही है। कैसे बताया? एफ तो एक ही है ना, इस एफ ने बताया ये एक, कैसे? एफ के साथ जो है वही है ई, लेकिन ई तो किसी एक ही लाइन में नहीं है, लेकिन ई के साथ है डी भी नहीं है, डी के साथ है सी भी ना इस लाइन में है ना इस ए वाली लाइन में है, सी के साथ है बी इस ए के साथ नहीं है, बी इस ए के साथ है, मतलब ये एफ और ये ए की बात हो रही है। अब एक बात देखो, ये एफ और ये ई, आप बताएंगे ये क्या है? ये तो है पॉजिटिव, और ये वाली लाइन क्या है? ये तो है पॉजिटिव, नीचे पॉजिटिव ही होना चाहिए, है क्या? ऑल ए आर एफ पॉजिटिव ही है, तो ये सही है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा मैं, ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त यही और यही नहीं देखना, हमें दरवाजे भी देखने हैं। इस वक्त देखो कितने दरवाजे हमें मिले, ये एफ और ये ए, हम इसी लाइन और इसी लाइन को नहीं देखेंगे इस वक्त। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये गुजरा बहुत ज्यादा दरवाजों में। अब आप देखो बीच में कहीं नेगेटिव तो नहीं है। कौन कौन सा है? एक तो ये स्टेटमेंट है, और ये है, और ये है, और ये है, और ये। बताओ, ये तो ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। बता मुझे, एक है पॉजिटिव दूसरा, तीसरा है नेगेटिव, चौथा है नेगेटिव, फिफ्थ है पॉजिटिव। मैंने क्या बोला था कि अगर दो नेगेटिव आए, कम से कम आए ना, या दो से ज्यादा, तो नो कंक्लूजन, मतलब ये कंक्लूजन सही नहीं है। चाहे मैं इसको पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, ये मैं सही नहीं कर सकता किसी भी एंगल से। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ए और एफ उन स्टेटमेंट्स में गुजरता है जिनमें बीच में नेगेटिव दो बार है। एक बार नेगेटिव होता तो नीचे नेगेटिव में करके इसको सही करता, क्योंकि एक बार नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक, तो नीचे नेगेटिव ही होना चाहिए। इसको मैं नॉट बना के नेगेटिव लिखता और सही करता, लेकिन इसको मैं सही कर ही नहीं सकता। ओके,
चलो इतनी बातें तो ठीक है। अब जिसको मैंने सही किया उसको हम सीखेंगे यहां से, ठीक है ना। ओके, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, पता नहीं समझ आया कि ये वाला समझ आया कि नहीं, इसलिए मैं खुद से ही एक क्वेश्चन बनाता हूं छोटा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं, छोटा क्वेश्चन है ये, ऑल ए आर बी। पता है क्यों? क्योंकि आप को अच्छी तरह समझ आएगा। और मैंने लिखा ये पॉजिटिव कि नेगेटिव, सोचो तब तक। सम बी आर नॉट सी, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक है ना। सोचो ये वाला सम सी आर डी क्या है, बता मुझे। सम सी आर डी क्या है? इस आर पे ध्यान मत दो और सेंटेंस पे ध्यान मत दो। कभी चेयर लिखा होता है, कभी चेयर इज एनिमल, वो सही है क्या? और ग्रामर पे भी ध्यान मत दो। चलो सम सी आर डी, बता मुझे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन आपको स्टेटमेंट है, नीचे होता है कंक्लूजन, फिर आपको यही बताना पड़ता है कि कंक्लूजन सही है कि गलत। नीचे कंक्लूजन है ए, ऑल ए आर डी, बताओ मुझे सही है कि गलत। आप क्या करोगे? ए डी एक ही लाइन में तो नहीं है सर, नहीं है, फिर कहां है सर? ए तो हमें मिला, डी भी हमें मिला। अभी आसान था क्योंकि हमें दो दो तीन तीन जगह नहीं थे, आसान ही था ढूंढना। ओके, अब ए डी हमें मिला सर। अब ए क्या है? ए तो है ये वाली, ए वाली लाइन है पॉजिटिव और ये वाली लाइन है पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव। सर ये तो पॉजिटिव है, सही है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी इसी तरह का सवाल है जो मैंने आखिर में दिया, लेकिन थोड़ा इजी वाला, वो बड़ा मुश्किल लगा मुझे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहां पे दूसरा सवाल बनाया। देखो ए और डी में देखा आपने, लेकिन बीच में इससे गुजरे ना। अब बीच वाला भी आपको देखना है, इस जिससे गुजरे वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? वो नेगेटिव है। मैंने क्या बोला था? पॉजिटिव 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 कुछ भी हो, एक बार नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव, ठीक है ना। अब आप देखो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए। ये है क्या नेगेटिव? ऑल ए आर डी, ये तो पॉजिटिव है, ये तो गलत निकला। अगर यहां पे नॉट लिखूं, अब ये नेगेटिव बना, अब सही है। अब जब गलत होता है कोई भी चीज तो आपको फर्दर चेक नहीं करना पड़ता, लेकिन सही है वाकई में कि नहीं, वो हमें ये दो रूल बताएंगे। अभी तक तो सर आपने फर्स्ट वाला रूल समझाया, अब हमें सेकंड और थर्ड रूल समझाइए। देखो सेकंड रूल है कॉमन एलिमेंट।